इसीलिए कल समापन के क्षण में जो बात सबसे पूछी गई थी कि जीवन में कोई टेंशन चाहता भी है क्या? किसी ने जीवन में टेंशन्स को कहीं निमंत्रण दिया होगा क्या? नहीं दिया होगा। क्यों देगा कोई निमंत्रण? क्यों कोई चाहेगा कि मेरे जीवन में दुख आए, मेरे जीवन में टेंशन आए? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन आ तो जाती ही है ना टेंशन। और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस समय में आज हम हैं, इस समय में तो टेंशन एक फैशन सा बनती दिखाई दे रही है। जिसको देखो, जहां देखो, साधन बहुत हैं तो भी टेंशन है, साधन नहीं है तो भी टेंशन है। कोई ना कोई कारण टेंशन का जीवन में बना रहता है। ये कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कारण कोई होता भी नहीं बहुत अधिक, लेकिन कारण ना होने पर भी स्वभाव सा बन जाता है टेंशन में रहने का। कभी कभी जब किसी से पूछा जाता है कि भाई क्या हो गया, ऐसे हर समय टेंशन में क्यों, क्या कारण है? कई बार जब कोई उत्तर देता है कि बस महाराज समझ में भी नहीं आता, और ऐसा होता है कि समझ में भी नहीं आता, कारण भी कोई नहीं है, लेकिन टेंशन तो बनी ही हुई है जीवन में। कहाँ से ढूंढोगे समाधान? कैसे मिलेगा समाधान? इसी के लिए भगवत गीता है, गीता का चिंतन है, गीता का सत्संग है, गीता का पाठ है, कि केवल इसीलिए है कि कारण या बिना कारण के जब जीवन में टेंशन्स हावी होती दिखाई देती हैं, समाधान किसी मार्केट से नहीं मिलेगा। होता क्या है, जब कहीं परेशानी होती है तो लगने लगता है कि बस आज चलो, आज घर में मन नहीं लग रहा, आज कहीं बाहर डिनर कर आते हैं। अब समस्या ये है कि अब समाधान ढूंढने भी ऐसे जाते हैं, और भाई वहाँ जाकर किसी होटल में समाधान मिलेगा टेंशन का क्या? या टीवी खोलने से मिलेगा समाधान? या विश्व में क्या कहीं कोई मार्केट है ऐसी जिसमें जाओ और जाकर ये कहो कि मैं बड़ी टेंशन में हूँ? आपकी शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग सेंटर में कौन सा काउंटर है जहाँ टेंशन फ्री होने के लिए कुछ मिल सके? विश्व में कहीं भी कोई नहीं होगा ऐसा सेंटर, पूरे विश्व में नहीं होगा, कहीं नहीं है। होगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि टेंशन फ्री होना है तो गीता के सूत्रों को स्वीकार करके होना होगा। और अब देखें कि टेंशन है क्या? कोई पदार्थ है क्या? कोई वस्तु है क्या? या कुछ अंदर ऐसा है क्या कि जिसे डॉक्टर ऑपरेट करके बाहर निकाल सके? क्या टेंशन ऐसी है कोई कि किसी डॉक्टर के पास आप जाएं और कहें कि मेरा मन बहुत टेंशन में रहता है, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करो कि मेरी टेंशन को मेरे भीतर से निकाल दो? क्या किसी डॉक्टर के पास कोई साधन है? नहीं। लेकिन टेंशन, विचारें कि टेंशन है क्या, उसका स्वरूप क्या है? केवल एक अंदर का विचार। जिस समय हम विचार को नेगेटिव बना लेते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं जब हम सोच में, वहीं से टेंशन जन्म लेती है। या जब हम जीवन में एक आदत सी बना लेते हैं कि सब कुछ
मेरे ही अनुकूल हो, जो मैं कहूँ वैसा ही हो, जो मैं चाहूँ वैसा ही हो। और ज़रा सा जब वैसा नहीं होता या ना होने की कुछ ऐसी आशंका भी बनने लगती है, बस वही मन टेंशन में आ जाता है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वही टेंशन में। कुछ जिस संसार में आज हम कुछ सूत्र लेंगे भगवद गीता में से,